जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिस्काउंट बट्टा। बट्टा कुछ और नहीं है। बट्टा वो चीज़ है जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और जब हम खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान पे, तो दुकान वाले से कहते हैं भैया इतने रुपए पर तो इसको नहीं खरीदेंगे, कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जितने भी रुपए या जितना भी परसेंट वो हमें डिस्काउंट देता है, छोड़ देता है, उसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वो जो छोड़ देता है उसी के बारे में, वो छोड़ देता है, इसी के लिए एक चैप्टर बना दिया गया मैथ में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से वे प्रश्न बनते हैं और हम कौन सी अप्रोच लगाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ताकि उन सभी प्रश्नों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर सकें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बट्टा के बारे में, और बट्टा को समझने से पहले, बट्टा के क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और ये क्यों मिलता है और किस चीज पर हमें मिलता है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा था, ठीक बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में। और क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। आपको पता है कि हम हर दिन एक नई चीज को सीखते हैं, और आज चूंकि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो और हम नई चीज सीखेंगे। आपके पेपर में 2 प्रश्न डिस्काउंट से पूछे जाते हैं, किसी किसी पेपर में 2, किसी किसी पेपर में 3 या किसी में 1 भी ऐसा देखने को मिलता है। मतलब 2 एवरेज है कि 2 प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो 2 प्रश्न 4 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी छोड़ने वाली चीज नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा पेपर है वो अब नजदीक आ चुका है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 1 महीने का समय मैं मान करके चल रहा हूं कि दिसंबर अभी हमारे पास पूरा है। तो मैंने क्या सोचा है कि इस दिसंबर में आपका जो सिलेबस है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हमें पढ़ना है, जितने भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं मैथ में, वो सब कुछ हम पढ़ चुके होंगे। हम उतना पढ़ चुके होंगे कि हमारा एसएससी जीडी क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में 1 तारीख से हम ये करने वाले हैं कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी पेपर है उनमें जो भी मैथ का जितना भी पोर्शन है, क्योंकि पहले 25 पूछे जाते थे, अभी क्या है कि अब 20 पूछे जाने वाले हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि उन सभी प्रश्नों को मिला करके और 20-20 क्वेश्चंस का एक एक प्रैक्टिस सेट बना करके, और 1 तारीख से हम उन प्रैक्टिस सेट को करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि दिसंबर तक, अभी 1 महीना जो चल रहा था 1 नवंबर से लेकर के, और दिसंबर के एंड तक जितना भी हमने पढ़ा, क्योंकि हम पूरा मैथ कवर कर चुके होंगे, तो यानी मैथ में जितना भी कुछ हमने पढ़ा है और आपने रिवीजन किया होगा बहुत अच्छे तरीके से, उन सबको हम चेक करेंगे 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। क्योंकि नया साल होगा और नए साल में हम कुछ बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या हम तैयार हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर पहले दिन हमें किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा पार्ट जिसमें हमको लगता है कि इसके प्रश्न अभी हमको कम समझ में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो उसके पहले हम उसी चीज पर काम करेंगे। जैसे मान लो आपने पहले दिन का पेपर दिया, पता लगा कि आपने परसेंटेज में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, या परसेंटेज के किसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी समस्या है, तो चूंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स रखे हुए हैं, आप उनको रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट डे आएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और 5-7 प्रैक्टिस हम करने के बाद में एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे अपनी उस जंग को लड़ने के लिए जहां से हमें वर्दी मिलने वाली, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपकी वैकेंसी डबल हो चुकी है, ठीक है, वैकेंसी डबल हो चुकी है, लेकिन कंपटीशन कम नहीं हुआ, इस बात को बिल्कुल मान करके चलिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि वैकेंसी डबल होने से कंपटीशन कम हो जाता है। हाँ, नौकरी मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर हम डिस्काउंट शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और उसके बाद में हम कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस को करने वाले, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है। मैं डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, बट्टा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो बट्टा में बेसिकली हम 3 चीजों को समझते हैं। 2 चीज आप पहले पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, एक चीज और है जिसको हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं सीपी, जिसको आपने समझा है। एक चीज और होता है जिसको हम कहते हैं एमपी, ये नया है, अभी मैं बता रहा हूं ये क्या है। और इसके बाद में एक चीज और होती है, उसको हम कहते हैं एसपी, ठीक है। सीपी क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। एमपी जो होता है इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूं कि अंकित मूल्य अभी क्या होता है, ठीक है। और जो एसपी होता है इसको तो हम सभी विक्रय मूल्य के नाम से जानते ही हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अंकित मूल्य की क्या है। तो एक बात सीधी सी समझो कि मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मैं किसी भी वस्तु को बेचने वाला हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले कहीं किसे खरीदा होगा, तो मैंने किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, क्लियर है।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, या 20 रुपए मान लो मुझे चाहिए ज्यादा, कि 100 का खरीदा मैं 120 में बेच दूं, तो मैं उसको 120 में बेचूंगा, ऐसे बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो तब की बात है कि हमने खरीदा और हमने बेच दिया। क्योंकि जो लोग होते हैं, जो खरीदने के लिए जाते हैं, जो हमारे ग्राहक होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी दुकानदार के पास जाते हैं तो एक प्रचलन सा है कि भैया हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। अभी जब सोचो कि जब हमें डिस्काउंट देना होगा तो हम कहां पर डिस्काउंट देंगे। अगर ये 100 रुपए की चीज को खरीदेगा, क्या 10 रुपए या क्या 1 रुपए भी ये छोड़ेगा कि सर ये 100 रुपए की खरीद करके क्या 99 पे देगा, नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कोई दुकानदार कर ही नहीं सकता, उसको नुकसान होगा, और कोई भी दुकानदार अपना नुकसान नहीं झेलना चाहेगा। तो क्या करेगा वो एक अंकित मूल्य लाएगा। 100 रुपए की चीज खरीदी, उस चीज पर वो एक लेवलिंग करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि लेवल उस पे, उसके प्राइस पे एक अपना प्राइस चिपकाएगा, अंकित करेगा, लिखेगा। तो यहां पर क्या लिखेगा, यहां पर लिखेगा 140 रुपीज। अब क्या हुआ, 100 की चीज थी, उस पर उसने चिपका दिया 140 रुपए की मुहर। अभी क्या है, अभी जब एक ग्राहक आएगा उसके पास, वो देखेगा कि ये जो चीज है वो 140 रुपीज की है, उसने खरीदा कितने का ये इसको पता नहीं चलेगा ग्राहक को, ठीक है। उसको लगेगा 140 रुपए का, फिर कहेगा भैया हमको इस पर डिस्काउंट चाहिए। उसने कहा ठीक है जाओ खरीद लो, मैं 20 रुपए छोड़ रहा हूँ। अब 20 रुपए छोड़ देगा वो, तो 140 पर अगर उसने 20 रुपए छोड़ दिया, कितने की चीज हो जाएगी, 120 रुपए की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। मतलब अब इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहां से देखेंगे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हैं। यहां से हमको जो दो बातें सीखने को मिलती हैं वो ये है, आखिर मैंने आपको ये चीज क्यों समझाई, उसका निचोड़ ये है कि जो हम छूट देते हैं, जो हम डिस्काउंट देते हैं, वो अपने अंकित मूल्य पर देते हैं। देखो यहां से हमने 20 रुपए छोड़ा है, ठीक है, यहां से हमने 20 रुपए छोड़ा है, तब जाकर के 120 बना। यानी कि जो हम डिस्काउंट देंगे वो अपने अंकित मूल्य पर देंगे, जिसको हम छूट कहते हैं, क्लियर है। लेकिन जो हमारा लाभ होगा या जो हमारा हानि होगा, ठीक है, जो हमारा लाभ होगा या जो हमारा हानि होगा, उसको हम हमेशा अपने क्रय मूल्य से देखेंगे। क्लियर है, क्या ये दोनों बातें क्लियर है। छूट को हमेशा अंकित मूल्य पर देखेंगे, और लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य से देखेंगे। ये दोनों बातें क्लियर है। अगर ये दोनों बातें क्लियर है तो फिर हम कहां चलते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत शानदार। बस इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना हमको बट्टा में, केवल यही दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी जितना आपने परसेंट में पढ़ा है और जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है, उसी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को, ठीक है। बहुत एकदम ताबड़तोड़ प्रश्नों को करेंगे, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। और चूंकि हमें अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी मैं करूंगा। जितना भी मैं अभी इसके पहले 30 मिनट की या 32 मिनट की क्लासें होती थी, इसको बढ़ा करके 40 और 45 तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जितना भी समय मुझको मिल पाता है। और बीच में एक भी बार कुछ नहीं, सीधे एकदम लगातार कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। लेकिन बस आपको क्या करना है कि बीच में मैं आपसे ना कहूं कि क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आने से पहले आइए, ठीक है, क्लास को शुरू होने से पहले आप सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास एकदम बिना किसी रुकावट के शानदार तरीके से चलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को, और उसके बाद में लगातार करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, ये रहा। सवाल कह रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, एक विक्रेता इसे 15% की छूट देकर बेचता है, शर्ट का विक्रय मूल्य बताओ। देखो शर्ट का अंकित मूल्य यानी एमपी हमको दिया गया, एमपी कितना है 1200, ठीक है। अच्छा छूट कितना दे रहा है, 15% की, और हमें पता है 15% का मतलब 3/20 होता है। मतलब अगर 20 रुपए की चीज है तो 3 की छूट दे रहा है, यानी 17 पर बेच रहा है। छूट किस पर देता है, अंकित मूल्य पर, यानी ये हमारा अंकित मूल्य है और ये बेच रहा है, तो ये एसपी है। मेरे हिसाब से 20 रुपए की उस पर लेवलिंग की गई है, ठीक है, 20 रुपए की वो वस्तु है, बेच 17 पे रहा है। लेकिन प्रश्न ने कहा है उसका अंकित मूल्य तो 1200 रुपए, यानी ये किसके बराबर है, 1200 के। इससे इसको काट दो, 2 से अगर 120 बनाओगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्लियर है। 2 60 में 120, इसको 60 से गुणा करा दो। 60 से अगर इसको गुणा कराएंगे, 17 छक्का 102, ठीक है, जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगा 1020। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है जिसकी जो कीमत है वो 1200 रुपए उस पर लिखा हुआ था, लेकिन उसको यदि वो 15% का छूट दे करके बेचेगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1020 रुपए। और 1020 के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान प्रश्न था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रश्न आसान है। अभी आप एक एक प्रश्नों को देखिए और आपको लगेगा कि हाँ किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं डिस्काउंट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए, ये रहा। सवाल ने कहा है
एक विक्रेता 2200 रुपए की एक वस्तु खरीदता है, यानी कि उसका सीपी कितना है 2200, ठीक है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, मतलब क्या है, अंकित मूल्य जो वो लिखेगा उस पर 2200 की खरीद रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, उस पर 40% ज्यादा वो लिखता है, बढ़ा करके चीजें लिखता है, और बेचने पर 10% की छूट देता है। देखो क्या क्या, 40% बढ़ा के लिखा, 10% की छूट दिया, इसीलिए ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। सवाल ने पूछा उसका लाभ बताओ, हम कैसे करेंगे चीजों को समझते हैं। देखो क्या है, उसका जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 40%। तो समझते हैं यहाँ पर, ये हमारा अंक, ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा अंकित मूल्य, ठीक है। ये 100 रुपए है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 140 रुपए हो जाएगा। भाई 40% ज्यादा है, तो 100 का 40% 40, 100 रुपए की चीज हमने खरीदी, 40 रुपए बढ़ा करके हमने उस पर क्या किया, चिपका दिया लेबल। अब आगे सवाल ने क्या कहा है कि उसको 10% की छूट पर बेच रहा है, तो छूट तो हम इसी पे देंगे ना, यानी इसके बाद में हम सीधे एसपी पे काम कर लेते हैं। तो 140 पे अगर हम 10% की छूट देते हैं तो इसका 10% कितना होगा, अगर हम 10% घटा दें तो 10% की छूट देंगे तो यानी 90 पर बेचेंगे, तो सीधे इसका 10% 14 रुपए बनेगा। 140 में से अगर हम 14 घटा देते हैं तो सोचो कितना बचेगा, 126, 126 रुपए बचेगा। यानी कि हमें कह सकते हैं कि एक वस्तु जिसको हमने 100 का खरीदा, 140 उस पर हमने चिपकाया, उसको हम 10% का डिस्काउंट देने के बाद में 126 रुपए की बेचेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो 100 से चीजें 26 पे चली जाएंगी, 126 पे चली जाएंगी, तो हमको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 26 रुपए। लेकिन सवाल ने क्या जानना चाहा वो समझते हैं। सवाल ने कहा है कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीदता है, वो 2200 रुपए पे, मतलब कि जो ये वाली चीज है वो 2200 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। सवाल ने पूछा लाभ पैसों में बताओ कितना है, कि लाभ कितना है भैया, तो लाभ हमारे हिसाब से 26 यूनिट है, और 26 को अगर हम 22 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 26 दूना 52, 26 दूना 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57, यानी 572 रुपए का वहां पर हमको प्रॉफिट मिलेगा। और 572 कहां पर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी में हमें ये चीज मिल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं, कॉन्सेप्ट चीजें आपको समझ में आ गई हैं, रेशियो ही लेना था, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ऐसे हम और प्रश्न अभी देखेंगे आगे, ठीक है, ऐसे और प्रश्न देखेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहे हैं। अभी आसान आसान प्रश्नों को हम पहले देखते हैं, इसलिए ताकि हमारे अंदर जो डिस्काउंट नाम की चीज है वो थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आने लगे, और उसके बाद में हम अपने अच्छे अच्छे प्रश्नों की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो 3 नंबर ने क्या कहा है कि यदि अंकित मूल्य 250 रुपए और विक्रय मूल्य 235 रुपए है। देखो अंकित मूल्य यानी एमपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गड़बड़ हो जाता है मामला। अंकित मूल्य है 250 रुपए और विक्रय मूल्य है 235 रुपए। सवाल ने कहा है छूट की दर कितनी है। भाई 250 रुपए हमने उस पर लिखा, लेकिन बेचा 235 का, तो यानी कुछ हमने छूट दे दिया, कितना दे दिया, उड़ा दो इसको, काट देते हैं पहले इसको। कैसे काटेंगे समझो, इसको हम कैसे काटेंगे, देखो 5 से कट जाएगा, 50 आएगा, ठीक है, हम 25 और 0, इसको 5 उड़ा दो, 5 के 20, कितना बचेगा, 3, 35, 55, 35, 50 की चीज 47 पे। तो इस 50 को क्या हम 100 बना सकते हैं, कहोगे सर कैसे, 2 से गुणा करा दो, तो इसको भी 100 बना लो, मतलब 2 से इसको गुणा करा दिया तो 2 से इसको भी गुणा करा दो, 47 दूना कितना हो जाएगा, 94। हम कह सकते हैं 100 की चीज उसने 94 पे बेच दी, तो कितना कम किया, 6, यानी 6%। कहोगे, ये कह सकते हो कि सर वो चीज हम 50 पे भी काम कर सकते थे। मैंने क्या कहा, बिल्कुल कर सकते थे, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप यहीं से काम कर लो, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं आपको समझा रहा हूं। और मैंने हर बार यही कहा है कि जब मैं आपको समझाता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन नाम मात्र की करनी पड़े, नाम मात्र की कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है। फिर जब आप धीरे धीरे चीजों को सीख जाओगे, कैलकुलेशन भी आपको आ जाएगी, आप क्वेश्चंस को समझने भी लगोगे, फिर आप चाहो तो अपने दिमाग में इसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब चीजें आपको कागज पे हल होने लगेंगी, ठीक है। तो अभी क्या करिए, अभी आप कागज पे काम करिए, कागज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहे हैं, एक नई चीज है प्रश्न संख्या 4 में। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है,
दो वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार की छूट दी जा रही है, लेकिन वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सोचो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब एक पर 15% की छूट और एक पर 20% की छूट, और ये दोनों बराबर कैसे? बराबर एक ही शर्त पर होगी कि जिस पर वो कम छूट दे रहा है और एक पर वो ज्यादा छूट दे रहा है, तो जिस पर वो कम छूट दे रहा होगा इसकी जो वस्तु की कीमत रही होगी वो अपने आप में ज्यादा रही होगी, तभी तो उस ज्यादा कीमत का कम परसेंट ही अधिक हो गया, और कम कीमत वाली वस्तु का अधिक यानी ज्यादा परसेंटेज जब निकाला गया तो वो हो गया ज्यादा। यानी कैसे, देखो एक पर वो 15% की छूट दे रहा है, ठीक है, और एक पर वो क्या दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। इनको काट लो तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। अगर हमें इनके अंकित मूल्य का अनुपात चाहिए तो इनका उल्टा कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जिस वस्तु पर हमने 15% का छूट दिया उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 4 है, और जिस वस्तु पर हमने 20% का छूट दिया उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 3 है, ठीक है। बातें समझ में आ गई। 15 चौके 60 और 20 तिया 60, तभी तो दोनों चीजें आपस में क्या हो पाएंगी, इक्वल हो पाएंगी। क्या क्लियर है भाई? इसकी कीमत ज्यादा रही होगी तभी तो इसका 15% इसके 20% के बराबर है। क्लियर है, शानदार। तो अनुपात क्या होगा, 4:3 है। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार। क्या कोई समस्या है? बहुत ही शानदार, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या करें। एक बहुत ही बेहतरीन चीज है प्रश्न संख्या 5 में, और ऐसी चीजों को आप हमेशा करते होंगे। मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो याद है सबसे पहले दिन मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब हम 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं और 90 पर बेच देते हैं तो हमें लॉस होता है, और 110 पे बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन दूसरी क्लास में आपको याद होगा मैंने एक चीज और आपको पढ़ाया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो केवल पैसों पर नहीं होता है, वो वस्तुओं पर भी होता है। वो कहां पर होता है, वस्तुओं पर भी होता है, और आपको याद होगा जरूर, ठीक है। तो क्या है, यहां पर भी हम अगर बात डिस्काउंट की करें तो डिस्काउंट पे भी ठीक वही चीज लागू होती है। कभी कभी छूट हम पैसों पर नहीं देते तो वस्तुओं पर दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले लें, जब आप किसी शोरूम में जाते हैं कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, तो वहां पर लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री एंड बाई 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी दो चीज को खरीदते हैं तो एक वस्तु फ्री मिलेगी, ना कि पैसे में आपको छूट मिलेगी। तो यानी यहाँ पर जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, वस्तु पे मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे? तो सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर ने कहा है किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त है, तो छूट की प्रतिशत बताओ कितना है। भाई दुकानदार तो छूट ही दे रहा है, वो कैसे भी दे, चाहे वस्तु में दे चाहे पैसों में दे, बात एक ही है, ठीक है। हम कैसे इसको लगाएंगे, देखो ऐसे समझ लेते हैं कि मैं एक दुकानदार हूं और सामने वाला एक ग्राहक है, मैं उसको चीजों को बेच रहा हूं। मैंने कहा अगर आप 4 वस्तुओं को खरीदते हैं तो मैं एक आपको फ्री दूंगा। आप एक बात समझो कि जिस वस्तु को मैं उसको फ्री में दे रहा हूं वो मुझे फ्री में तो नहीं मिली, मैंने तो उसका पैसा खर्चा किया है। मतलब ये कि उससे मुझे कितना मिल रहा है, 4 वस्तुओं की कीमत, और मैं उसको दे कितना रहा हूं, 5 वस्तु। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं उसे 5 वस्तु दे रहा हूं और वो मुझे 4 का पैसा दे रहा है? तो यानी 5 की चीज कितने पे बिकी, 4 पे। कितना नुकसान हुआ या कितना डिस्काउंट गया, 1 रुपए का, कितने पर, 5 पर। ये किसके परसेंट के बराबर है भैया? तो आप कह सकते हो सर 20%, ठीक है। तो 20% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन सी में हमें 20% देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितना आसान सवाल था, क्या इसको लिखने की ऐसा जरूरत थी? नहीं थी, हम समझ सकते थे चीजों को। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप लिखने के बाद में 20/20 करके आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम में बस आपको नौकरी पानी है, नौकरी आपको मिलनी चाहिए, वो चाहे आप रफ पे करके आए चाहे दिमाग में करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। रिजल्ट में, फाइनल मेरिट में आपका नाम होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और ये होगा क्योंकि आपकी मेहनत बताएगी कि आपको नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी है। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छे। चलो 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर के प्रश्न ने कहा है यदि एक दुकानदार खिलौनों पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह रुपए 300 में बेचना पड़ेगा। अगर वो 20% की छूट देना चाहता है तो उसको 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यानी कितना परसेंट उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो चीजों को समझते हैं। देखो भैया कैसे करेंगे। भाई 20% का मतलब होता है कि 10 से चीजें क्या हो जाती हैं, इसकी फ्रैक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 2/10,
मतलब 10 रुपए की चीज वो 8 रुपए पर बेचना चाहता है, 10 रुपए की चीज को 8 रुपए पर बेचना चाहता है, तब मेरे हिसाब से 8 पे बेचना चाहता है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से प्रश्न कह रहा है 300 रुपए पर बेचना चाहता है। ठीक है, काट देते हैं इसको। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 सते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, यानी 2 की वैल्यू कितनी आएगी 75। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 की वैल्यू 75 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 2 को 10 बनाने के लिए हम उसको गुणा करेंगे 5 से, तो इसको भी गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा 25, 2 आएगा, 7 5 35, और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी 375 रुपए तो हम समझ सकते हैं उस वस्तु की कीमत थी जिस पर हम 20% का डिस्काउंट दे करके 300 पे बेच रहे थे। लेकिन प्रश्न ने तो कहा है कि उसको हम 405 का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे, 405 रुपए का बेचेंगे। अब मुझे बताओ 375 रुपए की चीज को अगर 405 का हम बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हमको मिलेगा। यहां से 375 25 जोड़ेंगे 400, यानी 25, और 5 इधर का 30 रुपए का प्रॉफिट हमको मिलेगा। किस पर, 375 पर। इसको अगर परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा कर लो, काट दो। कैसे, 25 से, भाई आखिरी के 2 अंक 25 से कट जाएंगे, मतलब 25 से पूरी संख्या कट जाएगी। 25 से कम 25 कितना बचेगा 12, ठीक है, 25 और 12 कितना होता है 37, 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। अच्छा, 15 का नम 15, 15 दूना 30, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमको 8% का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन डी हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार था। ठीक है, बहुत आसान। चलो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लगातार प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर के प्रश्न ने कहा है कि 10% की छूट पर एक वस्तु को रुपए 1800 में बेच करके एक दुकानदार ने 200 रुपए का फायदा लिया। मुझे एक बात बताओ, उसने छूट दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर उसने किसी भी चीज को 1800 रुपए में बेचा है और वहां पर उसको 200 रुपए का फायदा हुआ है, तो हमें पता है कि फायदा हमेशा हम क्रय मूल्य पर जोड़ते हैं, यानी उस चीज का जो खरीद वाला दाम होगा वो 1600 रुपए होगा। बातें समझ में आ रही हैं भाई। एसपी कितना है, 1800 रुपए है। एसपी कितना है, 1800 रुपए है, और प्रॉफिट कितना है, 200 रुपए है। तो जो हमारा सीपी होगा वो 1600 रुपए होगा कि नहीं होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात यहाँ पर पता ये करना है कि अंकित मूल्य हमारा कितना है, कितना रुपया हमने उस पर फिक्स किया था, लेवलिंग करी थी ताकि हम उसको डिस्काउंट दे सके, उस चीज को निकालेंगे। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का। तो 10% का डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, यानी एमपी और एसपी की अगर हम बात कर लें तो एमपी अगर 10 है तो ये चीज है 9। भाई 10% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 की चीज पे एक नुकसान, यानी एक हमने छोड़ दिया। मैंने 9 पे बेचा, प्रश्न कह रहा है कि हमने 1800 पे बेचा, तो 9 किसके बराबर, 1800 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 200 के, मतलब 10 किसके बराबर हो जाएगा, इसको 200 से गुणा करा दो तो हम कहेंगे सर 2000 के। मतलब ये है कि उस वस्तु के ऊपर हमने कितना लेबल चिपका करके रखा था, 2000। खरीदा कितने का था, 1600 रुपए का, चिपकाया कितना था, 2000 रुपए। अब सवाल क्या जानना चाहता है, सवाल ने कहा है कि यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो उसका लाभ कितना होता है, मतलब डिस्काउंट नहीं देगा, मतलब उसे जितना उसने चिपका दिया उसी पर बेचेगा। तो भैया देखो 1600 का खरीदा था, 2000 का बेचेगा, 2000 का बेचेगा, और 1600 का खरीदा था, कितना प्रॉफिट होगा, 400, कितने पर, 1600 पर। भाई खरीदा तो 1600 का ही था ना, और गुणे में कितना कर देंगे 100, ये 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 चौके 16, 4 से इसको भाग कर दो कितना आ जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं सर 25% का हमको वहां पर प्रॉफिट मिलेगा अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो। और अगर हम बात करें 25% की तो वो हमें अपने ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल शानदार सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में चीजें आ गई, कुछ था नहीं इसमें, बस क्या है आपको चीजों को समझना है। ये इतनी सारी चीजें मैं आपको लिखता इसलिए हूं ताकि आपको सभी चीजें समझ में आए। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आए, वरना क्या 2000 में से 1600 घटाने की जरूरत है लिख करके, नहीं, हम 400 लिख सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर 400 मैं लिख दूंगा, आप जब इसको बाद में देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये 400 आखिर आया कहाँ से, जब आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10-15 दिन के बाद में रिवीजन करोगे तो। इसलिए सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप खुद नहीं लिखोगे इन चीजों को। ठीक है,
बहुत अच्छे। तो ये मत सोचना कि सर आप बहुत ही ज्यादा लिखवा करके फिर हमें पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब तुम ये खुद सोचो कि मैं मतलब कोई भी प्रश्न है, अगर मैंने उसको देखा और मुझे वो तुरंत समझ में आ गया, उसका आंसर ही मेरे दिमाग में आ गया बिना हल किए हुए, तो क्या मैं सीधे यहाँ पर उसका आंसर लिख दूं? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे भाई? मुझे तो आपको पढ़ाना है ना, तो इसलिए आपको समझाना पड़ता है। चलिए इसी के साथ में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को और एक नई चीज के साथ में, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा। सवाल ने क्या कहा, 8वां प्रश्न ये, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद में उसे 1800 रुपए में बेचता है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है तो लाभ क्या है? अभी हमने इसके जैसा एक प्रश्न किया है, यहां पर फिर आ गया। अब देखना यह है कि आपने उसको कैसे सीखा, ठीक है। करते हैं। सवाल ने क्या कहा, जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है। भैया ये सीपी की बात कर ले और ये एमपी, ये 60% ज्यादा है, मतलब अगर ये 100 रुपए है तो ये 160 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम इसको बेच रहे हैं कितने पर? 10% का डिस्काउंट दे करके, ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब सोचो, अगर 160 रुपए का 10% निकालेंगे तो 16 आएगा, 160 में से 16 घटा दो तो हमें कितना मिलेगा? 144। 44 और 6 50 और 10 60, ठीक है। 144 रुपए का हम उसको बेचेंगे, लेकिन प्रश्न ने यह कहा है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद में उस वस्तु को 1800 रुपए में बेचना है। मैंने बेचा 144 का, प्रश्न कह रहे हैं ना भाई हम तो 1800 में उसको बेचेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हटा देते हैं। 36 चौके 144 और 36 पंचे 180, ये कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, कोई दिक्कत? बातें समझ में आ गई? तो यानी 4 यूनिट किसके बराबर है? 50 के। इसको हम चाहे तो और काट सकते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पूरा प्रश्न पढ़ लिया है। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको भी समझ में आएगा। प्रश्न ने पूछा है कि उसकी लाभ राशि क्या है, मुझे बताओ। हमने 100 का खरीदा था और हमने 144 का बेचा है, तो यहां से अगर हम बात करें अपने प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है भैया? हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या हमें जो लाभ हो रहा है, क्या वो 44 यूनिट हो रहा है? यानी हमें 44 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें पता है कि 4 यूनिट की वैल्यू 50 है। 4 की वैल्यू ही तो 50 निकली, तो 4 की वैल्यू अगर 50 है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, तो 44 की वैल्यू कितनी होगी? 4 44 कब बनेगा? जब इसको हम गुणा कराएंगे 11 से, ठीक है, 11 चौके 44। तो क्या इसको भी गुणा करा दें हम 11 से? तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55, और एक जीरो चिपका लो, तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा लाभ होगा वो 550 रुपये होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हमको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी इसके पहले हमने लगाया था। शानदार, जबरदस्त, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, ठीक है। चलो इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, और ये देखते हैं कि हम 9 नंबर के प्रश्न को कैसे करेंगे। एक नई चीज है, देखो जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा कम समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम समझ में अभी आया है तो हमेशा कम समझ में ही आएगा, नहीं, वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कब? जब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे लगातार, ठीक है। तो नंबर 9 देखते हैं। अगर अभी कम समझ में आएगा तो दिक्कत की बात नहीं, डरने की बात नहीं है, और आगे ऐसे ही सवाल हैं, हम कई सारे प्रश्नों को करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे जो लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, वैसे मैं कई सारे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ, ठीक है, ताकि चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए, ठीक है। 20/20 मतलब 20/20, मेहनत जितनी आप करोगे उसका कई गुना ज्यादा मैं आपको आपके लिए करूंगा, बस आपका टारगेट 20/20 लाना है, समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो 9 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक विक्रेता 40% की छूट देता है तो उसे 10% की हानि होती है। 40% की जब वो छूट देता है तो उसको क्या होता है? 10% का नुकसान होता है। 5% का लाभ अगर वो चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कितना छूट देना चाहिए? क्लियर है? कैसे लगाएंगे? देखो इसको लगाने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर उन दोनों तीनों तरीकों को नहीं बताऊंगा। मैं उसमें से सबसे बेस्ट मेथड जो है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे खड़ा हुआ है और अभी हम अपने एग्जाम को सीधे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करें? अपने एग्जाम को सीधे टारगेट कर रहे हैं, तो सीधे हम वहीं चलते हैं। सवाल ने कहा 40% की छूट देता है। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर हम छूट भी दे रहे हैं, हमें फायदा भी हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो यानी एक काम तो हम एमपी पे कर रहे होंगे, और एमपी को हम मान लेते हैं 100 रुपए, माना 100, ठीक है, ये हमने माना।
क्लियर है। और एक जगह हम सीपी मान लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट भी देखना है, तो इसको भी हमने माना 100। अब कहोगे सर आपने ये 100 भी, इसको भी 100 क्यों माना? हम हमेशा जानते हैं कि सीपी अगर 100 है तो एमपी कुछ ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों चीजों को हमने अभी अलग अलग देखा है, अलग अलग देख रहे हैं। क्लियर है। हम अपने आप में सीपी को 100 मान लेते हैं और अपने आप में भाई एसपी मान लो 120 है, लेकिन हमने मान लिया वो 100 है ना। हमने क्या मान लिया, जो 120 है वो भी 100 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। सवाल ने क्या कहा, 40% की छूट देता है। मुझे एक बात बताना, अगर उसने यहां पर 40% की छूट दे दी तो क्या उसको वो 60 पे बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा, बहुत बिल्कुल बेचेगा। लेकिन जब वो उसको 60 पे बेच रहा है तब उसको 10% का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है। यानी अगर हम एमपी से देखें तो वो 60 पे बेच रहा है, लेकिन अगर हम सीपी से देखें तो हमें 10% का नुकसान हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस चीज को वो 90 पर बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है? 90 पर बेच रहा है। ये बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अभी क्या है, सवाल ये चाहता है कि हम 5% का लाभ कमाएं। मतलब लाभ तो यहीं से मिलेगा। मतलब सवाल ये चाहता है कि वो उसको 105 पर बेचे। भाई 100 की चीज 5% का लाभ चाहिए तो 105 पर बेचेगा, प्लस का 5% कर लो। अब वो जानना चाहता है कि उसको हम डिस्काउंट कितना देंगे, डिस्काउंट हम कितना देंगे। तो इनका काम करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इनको पहले काट लेते हैं। 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105। 6 को 60 कैसे बनाएंगे हम? तो कह सकते हो सर गुणा 10। 7 को गुणा 10 कर दो, 7 को गुणा 10 कर दो, 7 दहम्मा 70। तो हमें कह सकते हैं कि अगर हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 70 पे बेचना होगा। अभी तो 60 का बेच रहे थे, अभी 70 का बेचेंगे। अब खुद समझ लो, अगर 100 उस पर अंकित है, उसको अगर हम 70 का बेचेंगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 30% का। 100 की चीज किस पे? 70 पे बिकेगी, यानी 30 हम छोड़ रहे हैं। तो ये जो डिस्काउंट है, ये जो छूट है ना, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। अब समझ में आया होगा कि हमने दोनों को 100 क्यों माना। हमने दोनों को 100 इसीलिए माना था ताकि चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 30%। और बात अगर हम करें 30% की तो ऑप्शन बी में हमको मिल जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने जिस भी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाया है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये श्योर है। समझ रहे ना? आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो परेशान नहीं होना, हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। कई सारे प्रश्न हमारे पास ऐसे हैं, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल बिल्कुल सेम है। सवाल ने कहा है, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है, तब उसे 36% का प्रॉफिट होता है। दोनों चीजें, एमपी की बात हम यहां पर करेंगे और इसको हमने 100 माना, और यहां पर क्या है सीपी, और इसको भी हमने 100 माना। वो क्या करता है, 15% की छूट देता है, तो 85 पर बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। तब उसको 36% का प्रॉफिट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो 136 का बेच रहा है। प्रॉफिट कितना? 36% का। चीजों को समझना है आपको, ठीक है। सॉरी, 36% का अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की चीज 136 पे बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बिकेगी। अब आगे सवाल ने क्या कहा कि यदि वह छूट ना दे तो लाभ क्या होगा? भैया अगर वो छूट नहीं देगा, यानी 100 की चीज किस पर बेचेगा? वो 100 पे। वो छूट नहीं देगा, वो 100 उसने लिखा तो 100 पर बेचेगा। इनको आपस में काट दो। कैसे? 5 से। 5 17 में और 5 20 में। समझ में बातें आ गई? बहुत शानदार। अब पूछ रहा है तो कितने का बिकेगा? देखो 17 को 136 बनाओ, कैसे बनेगा? 17 को गुणा 8 करा लो, 17 को गुणा 8 करा लो तो क्या बन जाएगा? 136 बन जाएगा। अगर ये 136 8 से गुणा कराने पर बन रहा है तो इसको भी हम गुणा 8 करा लेते हैं, तो 20 अट्ठे कितना होगा? 160। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 की चीज उसको किस पर बेचनी होगी? 160 पर। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 60% का। ठीक है। और 60% की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में मिलेगा। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वैसा ही था। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है। तो 11 नंबर का सवाल कह रहा है, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर
10% की छूट के बाद, भाई वो अंकित मूल्य नहीं लिखता तो भी हमें पता है कि छूट कहां पर हम देते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर ही देते हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद में उसे 17% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करो। बिल्कुल 10 नंबर का जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं, हम जल्दी से इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एमपी है जो कि 100 है, और यहां पर क्या है, सीपी है जो कि 100 है। सवाल ने क्या कहा है, 10% की छूट के बाद में भी उसको 17% का लाभ होता है। भैया हम 10% की छूट देते हैं तो 90 पर बेचेंगे, क्लियर है। तो लाभ कितना होगा, 17, यानी ये 117 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल ने क्या कहा, यदि छूट ना दे, अगर वो छूट नहीं देगा तो कितने पर बेचेगा, 100 पर। ये -0% डिस्काउंट, इसको काट दो, ये 9 और ये कितना 10, 9 17 कैसे बनेगा, 9 जो है वो 17 कैसे बनेगा, ठीक है। तो किससे हम इसको गुणा करा दें ताकि 9 17 बन जाए, बोलो 13 से। किससे गुणा करा देंगे, 13 से। 9 13 100, यानी 13 9 या 117। ये 13 से गुणा करने के बाद आया, तो इस 10 को भी तो हम 13 से गुणा करा सकते हैं। तो 13 धामा कितना हो जाएगा, 130। मतलब 100 की चीज हम किस पे बेच रहे होंगे, 130 पे। मतलब ये कि यदि हम प्रॉफिट वो डिस्काउंट नहीं देंगे तो हमें जो लाभ होगा वो 30% का होगा। लाभ हमें कितना होगा, 30% का लाभ होगा। और ये जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट, समझ गए, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं हम, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं और देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में एक नई चीज सीखने को हमको मिलेगी और देखते हैं क्या है। एक नई चीज, बिल्कुल नई चीज है, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा इससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम उसको लगाएंगे। सवाल ने कहा है, एक विक्रेता 10% छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। अधिकतम छूट ज्ञात करो जिस पर वस्तु बेचकर दुकानदार हानि प्राप्त नहीं करता। देखो क्या है ना कि सवाल जो ये पेपर बनाते हैं ना ये लोग, ये सवाल वही होता है, उसकी लैंग्वेज को इतना घुमा देते हैं इधर उधर कि लड़का सोचने लगता है अरे ये ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब उसको चीजों को आप देखोगे ना अच्छे तरीके से, तब पता चलेगा ये तो वही पूछ रहा था जो अभी तक हम करते आए हैं। तो सवाल को एक बार देखते हैं। सवाल ने क्या कहा है कि 10% की जब वो छूट देता है तो 20% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। जो चीज हमें दी गई है सबसे पहले लिख लेते हैं। एमपी 100 और सीपी क्या है, 100 है। 10% की छूट देता है मतलब 90 पर बेच रहा है। 20% का प्रॉफिट प्राप्त करता है मतलब 120 पर बेचेगा। सवाल ने क्या कहा है कि वह अधिकतम डिस्काउंट ज्ञात करो, मतलब कितना रुपया वो छोड़ दे ताकि उसे हानि ना हो। तो भैया एक बात बताओ, अगर उसे हानि नहीं चाहिए तो जितने का उसने खरीदा उतने का ही बेचेगा। बताओ सही बात है कि नहीं भाई, जितने का उसने खरीदा उतने का ही अगर वो बेच दे तो उसको हानि नहीं होगा। यानी 100 की चीज 100 पे बेच दे। इनको काट देते हैं, कर दिया और काट देते हैं। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। यानी 6 और 5, 6 90 कैसे बनेगा, तो गुणा किसे कराएंगे, 15 से, ठीक है। 6 90 कैसे बनेगा, 15 से गुणा कराएंगे। इसको भी हम 15 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 15 से अगर हम 5 को गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 75। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 की चीज को अगर वो 75 पर बेचेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। अगर 100 की चीज 75 पे बिक रही है तो मुझे बता दो डिस्काउंट कितना देना पड़ा हमको, तो हम कह सकते हैं सर 25% का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन ए हमें हमको 25% देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शानदार, जबरदस्त। चलो एक दो प्रश्न हम और देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। और 13 में थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिलेगा और देखते हैं कि कैसे उसको हम लगाएंगे। तो नंबर 13 क्या कह रहा है, एक विक्रेता 10% और 20% के 2 क्रमबद्ध छूट देकर 62% का लाभ प्राप्त करता है। अभी क्या था, अभी वो एक ही डिस्काउंट देता था, अब यहाँ पर क्या है, वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 2 दे देंगे। हम क्या करेंगे, 2 डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। ये सीपी 100, उसने क्या किया, एक बार 10% का और एक बार 20% का। मुझे एक बात बताओ, जब 100 की चीज पे 10 छोड़ेगा तो 90 की बेचेगा,
और उसके बाद में फिर उसने 20 छोड़ा तो 80 की बेचेगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो उसको क्या हुआ, 62% का लाभ हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि चीजों को उसने 162 पर बेचा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि यदि वो 20% और 30% के दो छूट दे, 20 की छूट देगा तो 80 पर बेचेगा, फिर 30 की छूट देगा तो 70 पर बेचेगा, ठीक है। तो उसका लाभ ज्ञात करो। मुझे बात बताओ, इनका अनुपात निकालते हैं। 80-80 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहां पर 9 और यहां पर 162। इस 9 को 162 हम कैसे बनाएंगे, तो बना लेते हैं। 9 को 162 हम कैसे बनाएंगे, कितना आएगा, 9 एकम 9, 7 72, 9 8 72, ठीक है। 18 9 162, क्लियर है। यानी 9 को किससे गुणा कराए, 18 से। इधर कितना है, 7 है। 7 को किससे गुणा कराएंगे हम, 18 से गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा। अब भाई टेबल आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, टेबल आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, वरना आप क्या करोगे, गुणा करोगे सिंपल सा। तो टेबल यदि आपको लर्न हो जाती है तो बहुत अच्छा। 18 सत्ते होता है कितना है, 126, ठीक है। 126 हम मल्टीप्लाई करके भी आपको सिखा देते हैं। 7 है 56, 7 एकम 7 और 5 कितना होते हैं, 12, 126 आया। यानी हम उसको कितने पर बेच रहे होंगे, 126 पर, ठीक है। अब इससे ज्यादा जीरो लेवल का मैं आपको क्या पढ़ाऊं, इससे ज्यादा जीरो लेवल का मैं आपको क्या पढ़ाऊं कि 18 को 7 से मैं गुणा करा के आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 100 की चीज हमने किस पर बेची, 126 पर। यहां पर हमारा जो लाभ निकलेगा वो कितना निकलेगा भैया, 26% का। 26% का अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो बी में हमको मिल जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में चीजें आ गई, बहुत अच्छे। तो ये हमारे हो गए 13, और हम कर लेते हैं, ठीक है, और हम कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत मूल्य रुपए 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का फायदा उसको होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान है, इसको कैसे लगाएंगे समझते हैं। देखो, जो उसका अंकित मूल्य 500 है उसको रहने देते हैं। सवाल ने कहा है कि 5% का एक छूट देता है। देखो, पहली बात, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। मतलब एमपी और एसपी में अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें तो हम कह सकते हैं सर 20 की चीज थी लेकिन उसने उसको 19 पर बेच दिया, ये तो हो गई एक बात, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 25% का फायदा होता है। फायदा तो हमको सीपी पर होगा, सीपी पर होगा, ठीक है। सीपी 25%, मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब 4 की चीज थी तो हमने 5 पर बेचा, मेरे हिसाब से बेचा, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, लेकिन एसपी तो अलग अलग आ गया है, जबकि वस्तु एक ही है, बराबर होना चाहिए। इनको 19 से गुणा करा दो, ये वाले 19 से, तो इसको भी कराना पड़ेगा। इसको 5 से गुणा करा दो, ये वाले 5 से, इसको भी 5 से गुणा कराना पड़ेगा। अब यहां पर हम एक रिलेशन निकालेंगे, एमपी का, सीपी का और एसपी का। एमपी कितना आएगा, 20 पंजा 100। सीपी ये रहा, कितना आएगा, 19 चौके 76। एसपी कितना आएगा, 19 पंचे 95। क्लियर है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, बातें एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सवाल ने क्या कहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 था, ये 500 था, ये कितना था, 500। मेरे हिसाब से 100 आया, उसके हिसाब से 500, ये कट जाएगा, कितना आया, एक यूनिट की वैल्यू 5, कितना आया, 5, ठीक है। सवाल में जानना क्या चाहे है, सवाल हमसे पूछना चाह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भैया क्रय मूल्य तो 76 है, किससे गुणा करा देंगे, 5 से, क्यों, क्योंकि 5 आया एक का मान, तो 6 पंजे 30, 3 आएगा, 7 पछे 35 और 3 38, 380 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है। और अगर इसी को ऑप्शन की बात करें तो कहाँ 380 मिलेगा, सी नंबर में, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, ठीक है। कुछ हाँ, ये तरीका भी एक है, तो आगे के प्रश्नों को हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इन तीनों का आपस में एक रिलेशन निकालना है, फिर कुछ भी पूछे और कुछ भी दे, कुछ भी पूछे और कुछ भी दे, खत्म कर देंगे सवाल को। बहुत शानदार। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है, और देखते हैं कि सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न ने ये कहा है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो रुपए 170 लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल ने क्या कहा है कि 15% की वो छूट दे रहा है, ठीक है। 15% का मतलब 3/20, तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर एमपी का और एसपी का हम रेशियो निकालें, मतलब 20 रुपए उस पर लिखा हुआ था लेकिन हमने क्या करा, 17 का बेच दिया, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2/10, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सर सीपी और एसपी का अगर हम अनुपात की बात करें तो 10 रुपए की अगर कोई चीज है तो उसको वो 12 पर बेच रहा है मेरे हिसाब से। यहां पर 17 का, यहां पर 12 का, चीजें हजम नहीं होंगी, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करा लो 17 से, तो इसको भी गुणा करा लो 17 से, और इसको गुणा करा लो 12 से, इसको भी गुणा करा लो 12 से। अब हम रिलेशन इनका लिख लेते हैं, एमपी का, सीपी का और एसपी का। चलो एमपी कितना होगा, 12 दूना 24 यानी कि 240, ठीक है ना। सीपी की अगर हम बात करें तो 17 दाम में कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें एसपी की तो 12 को 17 से गुणा कराना है, गुणा करा लो, 17 दूना कितना होता है 34, कितना कैरी करेंगे 3, 17 कम 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 204। तीनों चीजें आ गई। प्रश्न ने क्या कहा है कि उस वस्तु की जो लागत कीमत है वो 170 है, सीपी 170 है, तो 170 किसके बराबर है, 170 के। तो सवाल ने पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या है, जब 170 के बराबर है तो 240 किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। कुछ नहीं करना इसमें, तो हमें कह सकते हैं कि 240 रुपए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और क्लास बिल्कुल जबरदस्त लगी होगी, मजा आ गया होगा, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हुई है और वो लंबी होगी, आपकी जितनी भी क्लासें रहेंगी वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा रहेंगी, ठीक है। उनका जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो आधे घंटे से थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा होगा। जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि लंबी क्लासें आपको दूं, ताकि हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके दिसंबर एंड तक, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है और मैं कंप्लीट कर दूंगा कैसे भी करके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और अच्छे तरीके से पढ़ा करके, ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी भगा दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। मैं कितनी भी तेज चलूं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा तेज चलना भी बेकार है, ठीक है। भरोसा जो आपने अभी तक जताया है वैसे ही मुझे आपके ऐसे ही भरोसे और आपके ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा हमको मिलता रहेगा और हम आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाने में जी जान लगा देंगे। जितनी मेहनत हमसे हो सकती है हम उतनी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद में हम करेंगे पीवाईक्यू को बहुत ही शानदार तरीके से। और आप ये देखिएगा कि जो ये प्रश्न है जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, पीवाईक्यू में इनका फायदा, इनका प्रॉफिट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। और वो श्योर है, हमने इसके पहले जितना भी पढ़ा है उनके जब पीवाईक्यू हमने करे हैं तो हमने देखा है कि उसमें हमको उसका प्रॉफिट मिलता है, भाई तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मिलेगा 20/20 जो टारगेट है वो बिल्कुल है, मतलब है, और लाना है मतलब लाना है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ा रहे हैं जैसे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं ला सकते, ठीक है। तो मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हुए हैं, ठीक है। लाइक करिएगा क्लास को और सभी बच्चों के पास में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।